हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे योगा एंड लाइफ स्टाइल के बारे में। इसके आसनों के बारे में देखेंगे क्या होता है। तुम लोग कॉपी उठा के नोट्स बनाना शुरू करो और इसके बारे में थोड़ा पढ़ते लिखते रहो, क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं विद परफेक्ट नोट्स के साथ। हमने स्लाइड में ये रख रखे हैं। यूनिट के अंदर है आसन्स एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स। फिर ओबेसिटी यानी मोटापा, उसके अंदर प्रोसीजर है, बेनिफिट है, कॉन्ट्राडिकेशन है फॉर वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्ध मछेंद्र आसन। फिर डायबिटीज़ जो हो जाती है सभी के अंदर, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, कौन से आसन करके उनके प्रोसीजर हैं, बेनिफिट हैं, कॉन्ट्राडिकेशंस हैं फॉर भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इनके बारे में जो कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं और बेनिफिट्स होते हैं, प्रोसीजर, देखो सब कुछ जानना बहुत ही ज़रूरी है। इनके आराम से पढ़ेंगे, आराम से तुम नोट करते चलो, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ओबेसिटी और डायबिटीज़ के साथ साथ आगे के तुम्हारे कुछ 3-4 हैं, उनको भी देख लेंगे और ये बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे। जैसे तुम्हारा है 1-2 और आ जाते हैं, जैसे अस्थमा प्रोसीजर है, इसके देखेंगे, बेनिफिट देखेंगे, कॉन्ट्राडिकेशंस देखेंगे फॉर किसके खातिर, सुखासन, चक्रासन, गोमुख आसन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्यासन के खातिर। फिर एक होती है हाइपरटेंशन, उसमें देखेंगे तड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, शवासन। ये जितने भी आसन हैं इनकी भी आगे करके इमेज भी डाल देंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग देख सको कैसे इनका प्रोसीजर है, वो भी आगे बताएंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। इसको सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, सेलिब्रेटेड ऑल ओवर वर्ल्ड ऑन जून 21 सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2015। द आइडिया ऑफ IDY was first proposed by Prime Minister Narendra Modi during his speech at the United Nations General Assembly (UNJ) on September 27, 2014. The date of June 21 was suggested by PM Modi in his UN address as it is the longest day of the year in the northern hemisphere and is highly important in many parts of the वर्ल्ड। 21 जून को तुमको लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, और इस दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस दिन को रखा गया। फिर योगा के बारे में जान लेते हैं। द टर्म योगा इज डेरिव्ड फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स ज्वाइन और यूनियन। इनफैक्ट ज्वाइनिंग द इंडिविजुअल सेल्फ विद द डिवाइन और यूनिवर्सल स्पिरिट इज कॉल्ड योगा। इट इज द साइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैंस कॉन्शियसनेस। देखो यूज का मतलब होता है ज्वाइन और यूनियन। इसमें तो अपने आप को जो आत्मा होती उससे क्या करना है, कनेक्ट करना है। योगा का मतलब यही है। फिर देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ योगा। द मेन एम ऑफ योगा इज कंट्रोल ओवर द माइंड। दिस इज पॉसिबल ओनली फॉलो टू 8-fold पाथ और 8 स्टेप आल्सो नोन एज अष्टांग योगा। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय महर्षि पतंजलि। इसे कुछ एलिमेंट हैं, यमा, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, फिर ध्यान, समाधि। ये इसके 8 एलिमेंट्स हैं। देखो इसका मेन योग है कंट्रोल ओवर द माइंड। योगा का मतलब होता है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करो। ये कैसे हो सकता है, ये 8-fold पाथ्स हैं जिनको हम अष्टांग योगा कहते हैं। इनके द्वारा अपने दिमाग को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इस सिस्टम को डेवलप किया था सबसे पहले महर्षि पतंजलि। उसके बाद आराम से ये सब लोग अब करते हैं। अब सब लोग योगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है लाइफ के लिए। अब जैसे पहला होता है यमास। यमा इज द फर्स्ट लिम्ब ऑफ अष्टांग योगा। द 5 यमास आर यूनिवर्सल प्रैक्टिस दैट हेल्प अस मूव फॉरवर्ड इन आवर डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। द 5 यमस आर कोड्स ऑफ कंडक्ट और मोरल डिसिप्लिन टूवर्ड्स द आउटसाइड वर्ल्ड आर। पहला है अहिंसा, संस्कृत फॉर नॉन हार्मिंग। बी सत्य, संस्कृत फॉर रिफ्रेनिंग फ्रॉम डिसऑनेस्टी। फिर असत्य, संस्कृत फ्रॉम स्टीलिंग। फिर ब्रह्मचर्य, संस्कृत फॉर वाइस यूज ऑफ फिटेलिटी। फिर है अपारग्रह, संस्कृत फॉर नॉन पॉसेसिवनेस। ये जो तुम्हारे यमा के 5 ये तुम्हारे मतलब रखे हुए यम के हैं, उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिसिप्लिन है, जैसे दी आउटसाइड वर्ल्ड आर, ये जो बाहर जो चल रहा है उसके हिसाब से कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में वर्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखते हैं आसन्स के बारे में। आसन्स इज ए पोस्चर इन हारमोनी विद वंस इनर कॉन्शियसनेस। इट एम्स द अटेनमेंट ऑफ ए सस्टेन एंड कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर to facilitate meditations. Asanas also help in balancing and harmonizing the basic structure of the human body. अगर आप ये जो आसन्स होते हैं ये अच्छे तरीके से कर रहे हो, कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर होते हैं, जैसे
इनको बैठ के आराम से कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है कहीं पे थोड़ा बहुत फॉल्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसको बैलेंस कर देता है। और इसको आराम से बढ़िया अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के बहुत आराम तरीके से मेडिटेशन के रूप में किया जाता है। और आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम इज ए कंपाउंड टर्म prana प्लस आयाम मीनिंग द मेंटेनेंस ऑफ प्राण इन ए हेल्थी मैनर थ्रू one's life more than being merely a blood control exercise. Pranayam is the art of the life force. Ancient yogis who understood the essence of pran studied it and devised methods and practiced to master it. These practices are better known as pranayam since breath as pran is basics to life. The practice of pranayam help us in harnessing the pran in and around us, and by deepening and extending it, प्राणायाम लीड्स टू अ स्टेट ऑफ इनर पीस। प्राणायाम तो आप लोग जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेंटेन करता है प्रांस इन ए हेल्थी मैनर थ्रू आउट वंस लाइफ। अगर इसको कर रहे हो, नाक बंद के जो प्राणायाम किया जाता है, अगर जैसे देखो इमेज में रखा हुआ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्याहार के बारे में जान लेते हैं। प्रत्याहार इज द विथड्रॉल ऑफ द सेंस एंड इज द फिफ्थ एलिमेंट अमॉन्ग द 8 स्टेज ऑफ पतंजलि's अष्टांग योगा। धरना 6 इसी में आता है। द लास्ट 3 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा आर द 3 एसेंशियल स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन। धरना इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एंड एक्सटेंडिंग अवर पावर्स कंसंट्रेशन। जो प्रत्याहार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5th एलिमेंट है पतंजलि अष्टांग योगा का। और धरना जो है ये इन्वॉल्व्स करता है एक्सटेंडिंग अवर पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन की जो पावर होती हैं उनको एक्सटेंड करने में बहुत बड़ा धरना का इम्पॉर्टेंट रोल है। ये अष्टांग योगा का लास्ट 3 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा के सेंट्रल स्टेजेस पे मेडिटेशन में काम आता है। और इसके साथ वो अपनी कंसंट्रेशन की पावर बढ़ा के जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने में अपना ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि सब लोगों का ध्यान इधर उधर बहुत भागता है भाई। फिर आते हैं 7वें नंबर पे ध्यान। ध्यान इज द स्टेट ऑफ मेडिटेशन व्हेन द माइंड अटेन्स ए स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अनलाइक द अदर 6 लिम्स ऑफ योगा, दिस इज नॉट ए टेक्निक but rather a state of mind, a delicate state of awareness where the mind has been quieted and in the stillness it produces few or no thoughts at all. फिर आते हैं समाधि में देख लेते हैं। समाधि और टोटल एब्जॉर्प्शन इज द एबिलिटी टू बिकम वन विद द ट्रू सेल्फ एंड मर्ज इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इन ए स्टेज ऑफ माइंड देयर इज ट्रू यूनिटी ऑफ ऑल थॉट एंड एक्शन। तो ध्यान है ये भी एक स्टेट है किसका, मेडिटेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, माइंड को अटेंड करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के, मतलब जो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे दूर रखने के लिए। इसलिए स्पीकिंग अनलाइक द अदर 6 लिम्स ऑफ योगा के बारे में। आगे देख लेते हैं आसन्स के बारे में। आसन्स एज ए प्रिवेंटिव मेजर। मीनिंग ऑफ आसन, टू सिट ए कंफर्टेबल पोजिशन फॉर इलास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आसन्स। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, इसको याद कर लेना। आसन्स कैन बी प्रिवेंटिव मेजर एज दे प्रोवाइड्स वेरियस फिजिकोलॉजिकल बेनिफिट्स which ultimately help in avoiding various lifestyle disease. The Yoga Sutras of Patanjali define asana as a position that is steady and comfortable. देखो मीनिंग ऑफ आसन की पहले, टू सिट ए कंफर्टेबल पोजिशन फॉर एवर लास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आसन। अगर तुम एवर लास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैठ के करते हो पोजीशन, बढ़िया कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के, उसको आसन कहते हैं। इसमें से एक डिफिनेशन बहुत अच्छे से रट्टा मार लो। आसन की जो डिफिनेशन होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में देखो और आसन्स के बारे में समझो। आसन्स कैन बी प्रिवेंटिव मेजर एज दे प्रोवाइड वेरियस फिजियोलॉजिकल बेनिफिट विच अल्टीमेटली हेल्प करता है तुम्हारी। दरअसल क्या होता है, जब इसको करते हो आसन्स को, तो कुछ हमारे शरीर में जो हो जाती है नौकनी, तो इनको ठीक करने में कम करता है। द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स आसन्स आर प्रिवेंटिव ऑफ डिसीज। बोन्स एंड जोन्स बिकम स्ट्रॉन्ग, इनसे बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बाय परफॉर्मिंग रेगुलर आसन्स। द बोन्स कार्टिलेज एंड लिगामेंट बिकम स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग विद दिस हाइट ऑफ द चिल्ड्रन इनहेंस। बी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल बाय परफॉर्मिंग आसन्स रेगुलरली। द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज कार्डियक आउटपुट increase because cardiac muscles start working more strongly and इफेंसेंटली। देखो बोन्स और जॉइंट होते हैं बिकम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तुम्हारे, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल, जो तुम्हारे अंदर सर्कुलेशन होता है वो भी सही हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसमें। यानी हार्ट के लिए भी जो तुम्हारा ये आसन्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन जो होता है, हार्ट अटैक आता है किसी को बहुत जल्दी वो आ जाता है, ये जानते हो आजकल बीमारी बहुत चल रही, और ये सब बीमारी को रोका जा सकता है आसन्स के द्वारा। फिर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेथेंड by regular practice of asanas. Our immune system is strengthened. As a result, our body become less
prone to disease. ठीक है, respiratory organs become efficient by performing asanas regularly. The respiratory organ become efficient. The size of lungs and chest also enhances. आसन करने से तुम्हारा जो रोग प्रतिरोधक वाली क्षमता है, रोग प्रतिरोधक वाली, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, वो बढ़ती है. रिस्पिरेटरी सिस्टम इफिशिएंट, तुम्हारा जो सांस लेने की है इसमें भी तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. यानी आसन को तुम देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है. आसन से तुम लगभग अपने अंदर एक अलग ही पावर्स का यूज़ कर सकते हो. जो बच्चा आसन शुरू कर रहा है उसको जब देखोगे तो बिल्कुल अलग ही लेवल का वो दिखता है. जम से फाइट करते हुए दिखेगा, बिल्कुल अलग ही लेवल उसका होगा. उसका दिमाग अच्छे से रहा, पढ़ाई में लग रहा होगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ में उसका काम लग रहा होगा. ये देख लेते हैं, थोड़ा और भी देख लेते हैं उसके बारे में. इफिशियंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इनहेंसेस बाय रेगुलरली परफॉर्मिंग आसन्स. द इफिशियंस excretory system enhances. As a result, the waste products such as phosphate, urea, uric acid, etc. are excreted quickly and properly, which is in turn help in delaying fatigue. F. Muscles become strong by performing asanas regularly. Muscles of the body become strong. The efficiency of the muscles increase. Fat does not accumulate in the body. In fact, the appearance the body enhances. The size द मसल्स आल्सो इंक्रीजेस. तुम्हारे एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी इन्हेंस होता है. यानी जो तुम्हारा वो रिजल्ट में तुम्हारे टॉयलेट करते हो, यूरिया एसिड ईटीसी होती है, ये जो बहुत होती है क्विकली निकल जाती है आराम से बिना कोई दिक्कत के. तुम्हारी मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग, हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, तुम्हारी मसल्स भी मजबूत होती हैं. आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, बहुत थक गए हैं भाई, तो योगा आसन को याद करने की ट्रिक भी बता देंगे, इसके प्रोसीजर का बता देंगे. थैंक्स फॉर, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो आप लोग. ठीक है, धन्यवाद.